पे यहाँ पे देखिए, चार्ट जीपीटी में आज शुरुआत तो आईटी स्टॉक से ही होगी, क्योंकि क्लियरली आईटी में मोमेंटम है इस समय। और हो सकता है कि टीसीएस के नंबर से पहले थोड़ा और मोमेंटम रहे। कुफोज मेरे लिस्ट पर है, पहला स्टॉक है आज चार्ट जीपीटी का। कुफोज में अच्छा मोमेंटम है। अगर आप देखें तो 7 दिनों से तेज़ी चल रही है यहाँ पर। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा मोमेंटम मिला यहाँ पर। कल 20 डे में क्रॉस किया, 50 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया। और आप नीचे वाला वॉल्यूम का ग्राफ देखिए, 20 दिनों के औसत से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम हुई यहाँ पर। बीच में एक दिन आया था जिसमें डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी हाई थे, लेकिन कल काफ़ी अच्छे थे। और एफएनओ में 4 दिन से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। थोड़ा रिस्की स्टॉक है और चल चुका है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन चार्ट पर काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरा है फेडरल बैंक। वैसे मैं आरबीएल बैंक लेना चाहता था, लेकिन आरबीएल बैंक बैन में, इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि आरबीएल बैंक ज़्यादा स्ट्रांग है और आरबीएल बैंक में एक वो फंड बाइंग भी है। लेकिन फेडरल बैंक जो है वो मैसिव ब्रेकआउट दिखा रहा है। 200 रेशो चार्ट पर बैंक निफ्टी के मुकाबले मजबूत है, पहली बात तो। दूसरा, 200 डे मूविंग एवरेज से ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। 3 दिन से यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम बढ़े हैं, ये देखिए वो रेशो चार्ट। 3 दिनों से यहाँ डिलीवरी वॉल्यूम बढ़े हैं। 2 दिनों के लॉन्ग के बाद शॉर्ट कवरिंग आई यहाँ पर। और इसका भी एक गोल्ड लोन का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, तो इस वजह से ये भी एक मेरे रेडार पर है। उसके बाद आते हैं हम हायर हाई और हायर लो वाले स्टॉक्स। उसमें सबसे ऊपर है नुवामा वेल्थ। नुवामा, आई थिंक कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में कुछ एक नया मोमेंटम आया, खास तौर से जो वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं उनमें। नुवामा वेल्थ में लगातार हर डिप पर बाइंग आ रही है बेसिकली। और कुछ बार तो ग्रीन है, पिछले 2 बार थोड़े से छोटे हैं, लेकिन फिर भी हैं ग्रीन में ही। तो इस वजह से नुवामा वेल्थ और 200 डे मूविंग एवरेज से बाइंग आई यहाँ पर। 1 साल की ऊंचाई पर स्टॉक आया है ये, इसलिए इसको भी आप अपने रेडार पर रखें, नुवामा वेल्थ को। 6 हफ्तों से हायर हाई और हायर लो बना रहे हैं स्टॉक्स। हालांकि आज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वो है एचपीसीएल और बीपीसीएल। लगातार हमारे बिग स्टॉक्स में आए थे, आपको याद होगा जब क्रूड नीचे आ रहा था। एचपीसीएल और बीपीसीएल यहाँ पर हायर हाई और हायर लो लग रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में क्रूड 65 वाला 66 के ऊपर आ गया है, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा एक इम्पैक्ट हो सकता है। गोल्डन क्रॉसओवर वाला स्टॉक आज फिर आईटी से है, एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री ने गोल्डन क्रॉसओवर बनाया है। 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। और ये एक कंफर्मेशन हुआ पिछले 5 दिनों से, या तो यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट कवरिंग है। ये एक स्टॉक है जो मेरे रेडार पर है। और फाइनली एक और स्टॉक जो रेडार पर है वो है 360 वैम। नुआमा की हमने बात की, सेम मोमेंटम आपको 360 वैम पे भी दिखाई देगा। 360 वैम में भी गोल्डन क्रॉसओवर है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो या तो हाई डिलीवरी वॉल्यूम्स देखिए पिछले 2-3 दिनों के शानदार हैं, और लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग, ये सिलसिला जारी है यहाँ पर भी। परफेक्ट।